अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दुबई बिल्डर्स के साथ मेरा नाम हाफिज़ ज़ुहैब है। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए ट्रिपल स्टोरी ब्रांड न्यू घर लेके आए हैं जो कि लोकेटेड है अल अहमद गार्डन हाउसिंग स्कीम मनामा जीटी रोड लाहौर में। इस घर की डिमांड 2 करोड़ 40 लाख रुपए है। ओनर बिल्ड ये हाउस है। तो सबसे पहले आप इसका खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। स्पेनिश स्टाइल के अंदर इस घर का जो फ्रंट एलिवेशन है उसको तैयार किया गया है। अगर इसकी अकोमोडेशन की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम्स दिए गए हैं अटैच वाशरूम के साथ। फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम्स दिए गए हैं और इसके साथ जो इसका सेकंड फ्लोर है वहाँ पर भी ममटी के साथ एक बेडरूम वॉशरूम के साथ और उसके साथ किचन भी डिज़ाइन किया गया है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये ओनर बिल्ड हाउस है। A+ क्वालिटी के अंदर इस घर को तमीर किया गया है। इसके अलावा इस घर का जो वाटर बोर है वो 400 फुट गहरा किया गया है, यानी ऑलमोस्ट पीने वाला पानी जो है वो यहाँ पर अरेंज है। तो व्यूअर्स, चलते हैं इस घर के अंदर और प्रॉपर इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं तो ये इसका कारपोर्च एरिया है। सराउंडिंग वॉल्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स इजीली बड़ी गाड़ी पार्क की जा सकती है। सोसाइटी बायलॉज के मुताबिक यहाँ पर फ्रंट साइड पर इसका सेटबैक रखा गया है। इसके अलावा क्योंकि इस घर की जो स्टेयर्स हैं वो गराज से ही दी गई हैं, सो आप इस घर को 2 फैमिलीज़ के लिए ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस घर को सरमायाकारी के लिए ख़रीदना चाहें या 2 फैमिलीज़ के लिए ख़रीदना चाहें तब भी आप इस घर को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम आज इसकी रेंटल वैल्यू की बात करें तो ईज़िली 85 to 90,000 पर मंथ पूरे घर का आप इसका गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसकी जो गराज की सराउंडिंग वॉल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। आर्टिफिशियल गराज का इस्तेमाल किया गया है और उसके अंदर वॉल टाइलिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से अरेंज की गई है। सीढ़ियों के नीचे ही आपको इसका पाउडर रूम मिल जाता है। इसके अलावा व्यूवर्स, इसकी लिविंग स्पेस और मेन एंट्री हॉल में जाने के लिए 2 सेपरेट डोर्स दिए गए हैं। जो इसका मेन एंट्री हॉल है यहाँ पर डबल डोर दिया गया है और इसका जो ड्राइंग वाला एरिया है उसमें सिंगल डोर दिया गया है। तो चलते हैं इसके ड्राइंग हॉल एरिया की तरफ से। तो जैसे ही आप इसकी ड्राइंग हॉल लिविंग स्पेस के अंदर आते हैं तो इसकी दीवारों को आप चेक करें, बहुत ही कलरफुल ये घर डिज़ाइन किया गया है। टीवी लाउंज और ड्राइंग हॉल को मर्ज किया गया है, सेंटर में कोई डिवाइडर नहीं। शैंडलियर आप इसका चेक कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, अगर हम इसकी ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की फ्लोरिंग की बात करें तो 2x4 की टाइल इस्तेमाल की गई है। ये आप इसकी मीडिया वॉल चेक कर सकते हैं। पीछे वाला जो इसका हिस्सा है यहाँ पर पाइलिंग की गई है और सामने इसकी शीट का इस्तेमाल किया गया है। इसके दूसरे हिस्से में, यानी कि अगर आप इसका डबल डोर से एंट्री करते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में ओपन स्टाइल में किचन मिल जाता है। इस किचन का जो कलर टोन है वो भी आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट रखा गया है। इसके अलावा सीलिंग हाइट तक इसका किचन कैबिनेट्स डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर आपको डबल बेडरूम वाली ऑप्शन मिल जाती है। तो ये इसका पहला बेडरूम है। दोनों कमरों का साइज़ इक्वल रखा गया है। या आप इसकी सीलिंग भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा जो इसकी बेड वॉल है यहाँ पर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है जो कि वुडन टेक्सचर के अंदर है और दोनों साइडों पर पाइल वर्क किया गया है। इसके अलावा 3 सेक्शन वाली फुल साइज सीलिंग हाइट तक वार्डरोब दी गई है। जो इसका सेंटर वाला पोर्शन है इसको कम्प्लीटली ग्लास के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसमें तो ताला लगा हुआ था, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और तमीर किया गया है। इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। या आप इसकी एसेसरीज भी चेक कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी जो टाइल वर्क है उसको डिज़ाइन किया गया है। तो व्यूअर्स, ये था इसका पहला बेडरूम। अभी आपको दिखाते हैं इसका दूसरा बेडरूम। तो दोनों कमरों का साइज़ इक्वल होने की वजह से जो इसकी सराउंडिंग्स है वो बिल्कुल इक्वल रखी गई है। बेड वॉल आप चेक कर सकते हैं, मोल्डिंग का काम किया गया है और उसके अंदर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 3 सेक्शन वाली वार्डरोब दी गई है और अगेन इसके सेंटर में भी ग्लास वर्क का इस्तेमाल किया गया है। इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। इस वॉशरूम की आप एसेसरीज भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा जो इसकी वॉल टाइल्स हैं वो भी देख सकते हैं। व्यूअर्स, इस कमरे की जो वेंटिलेशन है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है और यहाँ पर एक विंडो दी गई है जो कि बाहर इसकी ओपनिंग में खुलती है। सो ये तो थी हमारी ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इस टाइम मैं गराज वाले एरिया में खड़ा हूँ। अगर आप इसको रेंडरी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस एरिया में कंप्लीट फाइबर लगाकर इसको क्लोज़ किया जा सकता है और ये डोर जो है वो फर्स्ट फ्लोर के टेनेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही वो इसके अंदर एंटर होते हैं तो सीढ़ियाँ बिल्कुल आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले जाती हैं। ग्रे मार्बल इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो इसकी टक्कर है, यानी कि जो इसका राइज़र है वो टाइल के साथ डिज़ाइन किया गया है और इसकी जो स्कर्टिंग है वो भी टाइल के साथ बनाई गई है। स्टेयर वॉल आप चेक कर सकते हैं, मोल्डिंग का काम किया गया है और उसके अंदर वॉलपेपर का भी इस्तेमाल किया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर पर हम आ चुके हैं। ये इसका लॉबी एरिया है।
अगर आप मल्टी फ्लोर पर जाना चाहते हैं सेकंड फ्लोर पर, तो यहीं से आपको एक्सेस मिल जाती है। कम्प्लीटली क्लोज साइड ये बनाई गई है। तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के लिविंग हॉल की तरफ। तो जैसे ही व्यूअर्स आप एंटर होते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में ओपन स्टाइल किचन मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर का जो किचन था और ये जो फर्स्ट फ्लोर का किचन है, दोनों का कलर कम्बिनेशन कम्प्लीटली डिफरेंट रखा गया है। सो व्यूअर्स, ये फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया है, टीवी लाउंज एरिया है। इसकी जो साइड वॉल है वो आप चेक कर सकते हैं, मोल्डिंग का काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है और बहुत ही कलरफुल इस दीवार को बनाया गया है। इसके अलावा इसके सामने आपको इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। बैक साइड पर राइट एंड लेफ़्ट पाइल वर्क किया गया है और इसके सेंटर में जो है शीट का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको 2 कमरों की अकोमोडेशन मिल जाती है। तो ये इसका पहला बेडरूम है। दोनों कमरों का साइज़ इक्वल रखा गया है। सराउंडिंग वॉल्स आप चेक कर सकते हैं। बेड वॉल के ऊपर खूबसूरत वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है और अगेन इस बेडरूम के अंदर भी 3 सेक्शन वाली सीलिंग हाइट तक वार्डरोब डिज़ाइन की गई है। तमाम जो इसकी वार्डरोब्स हैं उसमें सेंटर वाला जो पोर्शन है उसको एज ए ग्लास डोर के लिए बनाया गया है। इसके साथ व्यूअर्स अब हम चलते हैं इसके चौथे बेडरूम की तरफ, यानी फर्स्ट फ्लोर का दूसरा बेडरूम, ओवरऑल इस घर का चौथा बेडरूम। सराउंडिंग वॉल्स आप चेक कर सकते हैं। इन दोनों कमरों का जो साइज़ है वो भी इक्वल रखा गया है। ये इसकी जो बेड वॉल है यहाँ पर ये फोम और कुशनिंग की गई है और इसके अलावा यहाँ पर भी 3 सेक्शन वाली वार्डरोब दी गई है। सेंटर में ग्लास का काम किया गया है। इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ये आप इसकी टाइल वर्क चेक कर सकते हैं और एक्सेसरीज भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर की तरफ। सो जैसे ही आप इसके सेकंड फ्लोर पर आते हैं तो ये इसका मम्टी एरिया है। यहाँ पर इजीली आप अपने घर की जो पेटी वगैरह होती है, ट्रंक वगैरह, वो यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। बारबेक्यू सीटिंग का अरेंजमेंट किया गया है तिक्के शिके बनाने के लिए और इसके अलावा जो इसकी रूफ़ है इसको ओपन रखा गया है। तो ये इसका सेकंड फ्लोर का बड़े साइज़ का कमरा डिज़ाइन किया गया है। इस कमरे की जो फ्लोरिंग है उसको भी 2x4 टाइल इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा बड़े साइज़ का यहाँ पर आपको वार्डरोब मिल जाती है और इसके साथ एक अटैच वॉशरूम भी डिज़ाइन किया गया है। यानी ये सेकंड फ्लोर पर भी प्रॉपर एक फैमिली की अकोमोडेशन डिज़ाइन की गई है। पिछली तरफ आपको यहाँ पर एक इसका किचन मिल जाता है। ये आप इसका किचन भी चेक कर सकते हैं। सो टोटल व्यूवर्स इस घर के अंदर 5 कमरे दिए गए हैं। इसकी जो कमरे की छत है उस पर जाने के लिए यहाँ पर स्टील की जो स्पाइरल स्टेयर है वो ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है और थोड़ी बहुत कोशिश की गई है यहाँ पर जो उसका सोलर का स्ट्रक्चर है वो भी फिक्स किया गया है। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की ट्रिपल स्टोरी 5 मरले घर की वीडियो। अगर आप इस घर का विज़िट करना चाहते हैं या इस घर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।